पापा, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास है जो दिल को गरमा देता है। कभी नोटिस किया है हम अपने पापा के प्यार को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। उनकी प्रेजेंस इतनी कॉमन होती है कि हम कभी ख्याल ही नहीं करते, लेकिन जब उनकी कमी महसूस होती है तब एहसास होता है कि पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे याद है बचपन में एक बार मैं रात को डर के मारे जाग गई। आधी रात को आंख खुली तो महसूस हुआ कि कोई चुपके से आकर मेरी ब्लैंकेट ठीक कर रहा है। धीरे से नजर उठाई तो एक परछाई दरवाजे से बाहर जाती दिखाई दी। इट वॉज माई डैड। इस बात का कभी ना उन्होंने जिक्र किया न मैंने, पर मुझे मालूम था कि हर रात पापा चुपके से आते हैं सिर्फ यह देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ। पिता का प्यार शोर नहीं करता, वो खामोशी से हर कदम पर साथ चलता है। सच में उनका प्यार उनके कामों में दिखाई देता था। हम सब के पास ऐसी यादें होंगी। स्कूल के फंक्शन में स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त अंधेरे ऑडिटोरियम में एक चेहरा जो हमेशा गर्व से देख रहा था, वो थे आपके पापा। सबसे जोर से तालियां बजाते हुए आपके पापा। या फिर जब आप पहली बार साइकिल सीख रहे थे और गिरने से डर लग रहा था तो पीछे से किसी ने सीट पकड़ रखी थी, वो थे आपके पापा। आपका बैलेंस बनाए रखने में मदद कर रहे थे। इस तरह वो हमेशा हमें गिरने से बचाते रहे, खुद सामने ना आते हुए भी। कहते हैं अ फादर इज अ सन्स फर्स्ट हीरो एंड अ डॉटर्स फर्स्ट लव। और ये बात कितनी सही है। जब मैं छोटी थी मुझे लगता था मेरे पापा सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, एकदम सुपर हीरो। आज भी लगता है। उनके रोज के काम मेरे लिए हीरोइक थे। सुबह जल्दी उठकर काम पे जाना, सारा दिन मेहनत करना, फिर शाम को थक कर भी मेरे साथ खेलना या मेरा होमवर्क कराना। इतना सब कुछ बिना शिकायत किए करना किसी सुपरमैन से कम है क्या? और बेटी के लिए भी पापा से बढ़कर कोई नहीं। बेटियां पापा की प्रिंसेस होती हैं। पापा उनको दुनिया की हर तकलीफ से बचाने के लिए खुद दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। पापा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और अपनी खुशियां अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। मुझे याद है एक बार मेरा बर्थडे आने वाला था और मैं एक महंगी रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहती थी। पता था वो हमारे बजट से बाहर है, तो बस एक सपना ही था। लेकिन बर्थडे की सुबह आंख खुली तो देखा पापा दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हाथ में वही कार थी। मैं खुशी से उनके गले लग गई। बाद में पता चला कि उस महीने पापा ने अपने लिए जो नए कपड़े खरीदने थे उसका प्लान कैंसिल कर दिया, सिर्फ मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। उन्होंने कभी बताया भी नहीं। उस दिन मुझे समझ आया कि अपनी खुशी से पहले वो हमारी खुशी रखते हैं। न जाने ऐसे कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी होंगी। सच है, पापा का प्यार अक्सर हमें सीधे नहीं दिखता, क्योंकि वो शब्द से ज्यादा काम में व्यक्त होता है। वो हवा की तरह हमेशा आसपास होता है, हमें संभालता हुआ। जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई मुझे लगने लगा कि मैं सब कुछ जानती हूँ। कॉलेज के दौरान मैं पापा से छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करने लगी। वो कहते, बेटा रात ज्यादा देर तक बाहर मत रहा करो, और मैं तपा कर बोलती, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। एक रात मैं काफी देर से घर आई। दिल में तैयार थी झगड़ा करने के लिए, लेकिन क्या देखती हूँ पापा लिविंग रूम में सोफे पर बैठे बैठे ही सो गए, मेरा इंतजार करते हुए। हाथ में रिमोट था और टीवी बंद था। मेरा सारा गुस्सा वहीं पिघल गया। मुझे शर्मिंदगी हुई
कि मैं झगड़ा करने वाली थी, जबकि वो मेरे लिए जागे बैठे थे। उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं था, डांटा तक नहीं, पर उनकी खामोश फिक्र ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि पापा की डांट भी अंदर से प्यार ही होती है। जब वो हमें डिसिप्लिन के लिए टोकते हैं, तब शायद बुरा लगता है, पर बाद में पता चलता है कि उसके पीछे उनकी चिंता छुपी होती है। मैंने एक बार अपने पापा से पूछा, पापा, आप कभी बोलते क्यों नहीं कि आप हमसे प्यार करते हो? पापा मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे लिए रोटी लाता हूँ, कपड़े लाता हूँ, क्या वो प्यार नहीं? मैं चुप हो गई। सच में हम अक्सर देख नहीं पाते, पर उनके हर एक्शन में उनका प्यार रहता है। आज मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। थैंक यू पापा, शुक्रिया। इसलिए नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया, बल्कि इसलिए कि आप हैं और आप हमेशा मेरे साथ हैं। आपकी वजह से ही मैं आज खुद पर इतना कॉन्फिडेंस रख पाती हूँ। आपने हर कदम पर मुझे यकीन दिलाया जब मुझे खुद पर शक था। मैं गिरी तो आपने कहा, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा कोशिश करो। मैं हार मान चुकी थी तो आप बोले, मुझे पता है तुम कर सकती हो। आपकी इन बातों ने मुझे हिम्मत दी। सोचूं तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी देन जो मुझे पापा से मिली है, वो है सेल्फ बिलीफ। उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। एक पिता अपने बच्चे को शायद इससे बड़ी और कोई चीज नहीं दे सकता। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जिनके लिए फादर्स डे थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, मुझे पता है ये दिन आपको चुभता होगा। बस इतना जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पापा चाहे अब फिजिकल रूप में नहीं है आपके पास, लेकिन जो कुछ उन्होंने आपको सिखाया, जो प्यार दिया, वही उनकी लेगेसी है जो आप आगे लेकर जा रहे हैं। कभी कभी उनकी याद में आंसू आना लाजमी है। प्यार इतना गहरा था, लेकिन उन आंसुओं के बाद एक हल्की सी मुस्कान भी आए, यह सोचकर कि आप खुशनसीब हैं जो आपके पास इतने प्यारे पापा थे। कुछ लोगों के लिए शायद पापा का रिश्ता उतना आसान नहीं रहा। हो सकता है दूरी रही हो, या पापा कभी रहे ही नहीं। अगर आपको वो प्यार पूरा नहीं मिला, मुझे बहुत अफसोस है। फिर भी शायद जिंदगी में किसी और ने आपको वो सहारा दिया होगा, किसी मेंटर ने, किसी अंकल ने, या भाई ने, या फिर आपकी मम्मी ने। माँ के साथ साथ पापा का रोल भी निभा दिया। प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। मैं दुआ करती हूँ कि आपके दिल का जो खालीपन है, वो कभी न कभी जरूर भर जाए। आप अपने बच्चों को वो सब दीजिए जो आपको नहीं मिला, और अगर मुमकिन हो तो अपने पापा को दिल से माफ करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हीलिंग मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। आंखें बंद कीजिए और अपने पापा की एक तस्वीर दिल में उतारिए। चाहे वो इस वक्त आपके पास हो या दूर किसी शहर में, या सिर्फ यादों में, उनका चेहरा अपने मन में देखिए। एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है। दिल ही दिल में उन्हें शुक्रिया कहिए, उनकी सारी सैक्रिफाइस और प्यार के लिए। थैंक यू। कभी कभी जिंदगी की दौड़ में ऐसे ही थोड़ा रुकना बहुत जरूरी है। ऐसा पॉज लेना हमें याद दिलाता है कि यह रिश्ते कितने कीमती हैं
और दुनिया की भाग दौड़ से बिल्कुल परे है। अगर आपके पापा आज आपके पास हैं तो उनको आज गले जरूर लगाइए। हम बेटे बेटी अपने इमोशंस दिखाने में कभी कभी झिझक महसूस करते हैं, पर यकीन मानिए उनके लिए ये बहुत मायने रखता है। हो सके तो आज उनसे दिल की कोई बात कह दीजिए, चाहे एक थैंक यू हो या आई लव यू पापा। शायद शब्द छोटे लगते हों, लेकिन उनके लिए ये सबसे बड़ा तोहफा होगा। और जिनके पापा अब साथ नहीं है, उनकी याद में आप एक चिट्ठी लिख सकते हैं या उनकी तस्वीर के सामने एक दिया जलाकर उनसे मन ही मन बात कर सकते हैं। मेरा मानना है उनको एहसास होगा। अंत में एक ही बात कहूंगी, पापा चाहे स्ट्रिक्ट हो या हंसमुख, चाहे कम बोलते हो या हर वक्त आपको गाइड करते हो, उनकी कदर कीजिए। उन्होंने हमें जो संस्कार और प्यार दिया, वो हमारी जिम्मेवारी है उन्हें आगे ले जाना। अपने अच्छे काम और व्यवहार से उनका नाम रोशन कीजिए। आज हम जो कुछ भी हैं, उसमें कहीं न कहीं पापा की मेहनत और बलिदान शामिल है। कल ही की बात लगती है जब पापा ने हमारा नन्हा हाथ पकड़ा और हमें चलना सिखाया, और आज हम अपनी जिंदगी की रेस में दौड़ रहे हैं। उन्हें देखते देखते हम बड़े हो गए, लेकिन उनकी नजर में आज भी हम बच्चे ही हैं। और चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, जिंदगी भर हम अपने पापा को देख देख कर ही सीखते हैं। उन्हीं को अपना हीरो मानते रहेंगे। दिल से दुआ है कि जिनके पापा साथ हैं वो हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहें, और जिनके पापा सिर्फ यादों में हैं, उनकी याद आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनकर रहे। आज एक दिन थोड़ा वक्त निकाल कर अपने दिल की बात पापा तक पहुंचाएं। एक झप्पी, एक फोन कॉल, या बस उन्हें याद करके दिल से थैंक यू कह दीजिए। जो भी तरीका आप चुने, बस अपने पापा के लिए अपना प्यार और ग्रैटिट्यूड जरूर जताएं। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू पापा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Thank you and God bless you. This is Madhu signing off.